ट्रेडर्स सीरीज मुझे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फार्मा सेक्टर के बारे में और कंप्लीट जानकारी लेने वाले कि फार्मा सेक्टर का भविष्य किस तरीके से होगा, क्या परफॉर्मेंस रहेगी उसके आने वाले सालों में और क्या हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपको अभी इस वक्त क्या करना चाहिए, आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो क्या करना चाहिए, किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे सेल कर सकते हैं, ये सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। और दो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। किस लेवल पे लेना है, कहां पे स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट्स होगा, सारी चीजों को जानना है दोस्तों। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप पूरे वीडियो को सही तरीके से समझ पाए और डिसीजन ले पाए कि आपको फार्मा सेक्टर के अंदर क्या करना है। इससे पहले वीडियो शुरू करूं दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स है चैनल पे नए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच सके। चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं फार्मा सेक्टर के बारे में। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और निफ्टी फार्मा का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है डेली टाइम फ्रेम का। और ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये रेड लाइन मैंने 200 डे का जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो लगा रखा है, रेड कलर की जो लाइन है। और आप देख पा रहे होंगे कि 200 मूविंग एवरेज जो है एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। देखिए अगर हम बैक डाटा जाएं, पीछे की तरफ जाएं, तो आप देख रहे होंगे कि 2011 में ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आने के बाद कंटिन्यूअस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये रहा। जब जब नीचे आने की कोशिश की, 200 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया, अगेन जो है इसने यहाँ से एक अच्छा बुल ट्रेंड दिखाया 2014 से लेके 2015 के बीच में। फिर यहाँ पे इसने वापस सपोर्ट लिया 2015 जून में और फिर ऊपर गया, अगेन सपोर्ट लिया। तो 200 डीएमए जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वो एक डायनामिक सपोर्ट का काम करता था। लेकिन यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हो गया है ये नवंबर 2015 में, फिर ये जो है 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब प्राइस आया तो ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने लगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और उसके बाद ये वापस ऊपर गया तो एज अ सपोर्ट एक्ट किया, फिर नीचे आया। तो उसके बाद कंटिन्यूअस 2016 नवंबर से कंटिन्यू जो है ये प्राइस जो है इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर एक बार 2018 जुलाई में ऊपर जाने की कोशिश की, फिर अगेन नीचे आ गया। और कोरोना काल में जो है काफी धानाशाही होने के बाद मार्च की 24 तारीख के बाद से जब कोविड का एक लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से ये कंटिन्यूअस एक अच्छे खासे बुल ट्रेंड के अंदर था। ठीक है, और अब जो है ये एक वापस अगेन यहाँ पे देखिए आप सपोर्ट लिया उसने एक बार फिर से 200 मूविंग एवरेज पे, फिर वापस जो है 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे ये कोशिश कर रहा है जाने की। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि ये जो इतना बड़ा टाइम फ्रेम है, इतने लंबे टाइम फ्रेम के अंदर ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पर हुआ है लगभग लगभग 2015 अप्रैल से और 2021 यानी लगभग 6 साल का ये पूरा डाटा है। 6 साल में जो ये इतना लंबा जो है एक कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ गया, अगर हम सही से इसको ड्रॉ करें तो एक तरह से एक सॉसर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप गौर से देखिए, यहाँ से एक सॉसर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जो है अगर हम यहाँ देखें तो इसने ब्रेकआउट दिया, बिल्कुल ब्रेकआउट यहाँ इसने ऑलरेडी दिया। इससे हाई को लगभग लगभग यहाँ पर जो हाई आप देख पा रहे होंगे 13,911 के आसपास जो है इसका हाई था। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया यहाँ कहीं, फिर अगेन जो है सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया। तो क्या ये जो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा या यहाँ पे एक रुकावट बन सकती है, ये सारी चीजों को इसमें हमें देखना है। तो मैं एक चीज आप लोगों को सबसे पहले समझा दूं कि ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे आपको जो एरिया दिख रहा है, फिर ये एरिया है, ये जो एरिया है, ये यहाँ पे एक बार इसने डाउन डिप किया, 2 बार डिप किया, 3 बार डिप किया। तो ये पूरा एरिया देखने के बाद ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पे एक जो है रुकावट की जो संभावना बन रही है। और यहाँ पे जो पैटर्न दिखाई दे रहा है हमें, तो हो सकता है ये जो राउंडिंग पैटर्न यहाँ से इसने बनाया था, एक राउंडिंग पैटर्न बनाने की कोशिश की और उस राउंडिंग पैटर्न को यहाँ से हो सकता है कि ये हैंडल के तौर पे काम करे और उसके बाद कप एंड हैंडल पैटर्न बन के यहाँ से एक ब्रेकआउट हो। तो ये एक संभावना बन सकती है। ठीक है, बट ये 100% श्योर कोई नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते हो, मैं भी नहीं कह सकता हूँ। तो आप किस तरीके से हमें इसके अंदर ट्रेड लेना है, क्या कर सकते हैं हम, ये सारी चीजों को देखना है। अगर आप निफ्टी फार्मा बाय करना चाहते हो तो उसमें किस तरीके से काम करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं बनाता हूँ, जो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो आप अपना टाइम हॉरिजॉन डिसाइड कर लो कि मुझे कितने दिनों तक, कितने समय के लिए इसमें जाना है। अगर आप इसके अंदर जो है 1 साल से लेके 3 साल के लिए जा रहे हैं तब तो ठीक है,
अदरवाइज 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने के लिए जो है बेटर नहीं है। तो आप सोच समझ के इसके अंदर जो है ट्रेड करने की कोशिश करिए। कि यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे ये एक डाउन, उसने फिर एक और डाउन बना है, फिर अगेन एक डाउन। तो तीनों जो डाउन है सेम जगह पे है, और यहाँ से अगर ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आके क्लोजिंग दे देता है डिसिसिवली एक अच्छे लॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तो इसके अंदर हम बुल ट्रेंड ले सकते हैं। और कम से कम हमें होल्डिंग जो है 6 महीने से लेके 3 साल का पीरियड पकड़ के चलिए। और आपका डायनेमिक सपोर्ट हमेशा जो है पिरामिडिंग के लिए आप इसी पॉइंट को यूज करिए, 200 मूविंग एवरेज को ही इस्तेमाल करिए। जब जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा, आप उसको जो है एक वापस से जो है बाय कर लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे अपने जो है प्रॉफिट को बढ़ाने में। ठीक है, तो मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं क्या कहना चाहता हूँ समझा देता हूँ। मान लो आपने बाय किया और इस तरीके से ये चलना लगा मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ, और प्राइस ऊपर गया और ऊपर से फिर वापस करेक्शन करके फिर ये कहीं एरिया में वापस यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे आपको पिरामिडिंग करना होगा। जो भी माल उठाना है आपको इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद ही लेना है। और आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली दोस्तों, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो इसके नीचे ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि लगभग आता है, स्टॉप लॉस निकल कर आता है 13,000 पकड़ लीजिए दोस्तों। तो 13,000 का स्टॉप लॉस होगा आपका, और आपका जो एंट्री पॉइंट होगा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर 2 दिन तक कंटिन्यूअस अगर क्लोजिंग दे देता है इसके ऊपर आके, अच्छे बुल कैंडल के साथ, अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ अगर वो क्लोजिंग दे देता है, तो आपको फिर इसके अंदर जो है एक लॉन्ग पोजीशन बनाना है। अदरवाइज मेरी अभी राय रहेगी कि आपको शॉर्ट सेलिंग या सेल की पोजीशन के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोचना है, फिलहाल नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉल्स ब्रेकडाउन भी होता है, क्योंकि जो इस हिसाब से प्राइस एक्शन यहाँ बन रहा है इससे नीचे जाने को तैयार नहीं है, तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन भी कभी कभी होता है, और अगेन ये वापस से अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है, जो कि चांसेस काफी ज्यादा हैं। काफी ज्यादा चांस है कि ये अपनी रैली को कंटिन्यू करे, क्योंकि जस्ट अभी इसने 2020 में शुरुआत की थी, 2021 और 1.5 साल के आसपास की रैली है। अब इसके पीछे अगर चला जाए तो 4 से 5 साल का कंसोलिडेशन है, यानी 4 से 5 साल की करेक्शन है और 1.5 साल की रैली है। तो ये रैली दोस्तों और ज्यादा रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं 5% तो गलत हो ही सकता हूँ, बट दोस्तों 95% टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन में, मतलब एक तरह से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्राइस एक्शन है, जो करेक्शन का पीरियड होता है, उसके बाद जो एक रैली का पीरियड होता है, सारी चीजों को लेके मैं डायनेमिक सपोर्ट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर तथ्यों के बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, लॉजिकल पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फार्मा में आपको अभी बियरिश नहीं होता है, फार्मा में आपको बुलिश होना है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आप लोगों से जो है कमेंट करने के लिए कहूंगा कि ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए सबसे पहले। उसके बाद आपको टॉप 10 कंपनियों के फार्मा सेक्टर की अगर एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपको टॉप 10 जो कंपनियां हैं तो उन सारी कंपनियों के कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करके आपको दूंगा कि कहाँ बाय करने जैसा है, कहाँ सेल करने जैसा है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ पिरामिडिंग करना है, सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं फार्मा में बुलिश क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको सारी चीज समझाया हूँ। एक बार वीडियो देखना रहेगा, वापस देख लीजिएगा ताकि पूरी चीजें मुकम्मल आपको समझ में आए। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टर रहिए, अपना और अपनी का फैमिली का जो है दोस्तों ख्याल रखिएगा।